हाय फ्रेंड्स, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हम कक्षा 10 का ही एक टॉपिक है, ठीक है। और टॉपिक का नाम है मायोपिया। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। मानव आँख और सुंदर दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मायोपिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मायोपिया होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मायोपिया को का ही दूसरा नाम होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस यानी कि मायोपिया में जो व्यक्ति है वो पास का देख सकता है, ठीक है। नियर साइटेडनेस, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस, यानी कि पास का देख पाने में सक्षम है। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये वही चीज है, नियर साइटनेस को ही बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो वो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि समीप के जो ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट है, उनको क्लियरली देख लेगा, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट वो साफ तरीके से नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, आंख से संबंधित एक रोग है, जिस बीमारी में जो व्यक्ति है वो पास की चीजें तो देख लेगा, देख पाएगा आसानी से, लेकिन दूर की चीजें उसको अच्छे से देखने में समस्या होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी, यानी कि ऐसा डिफेक्ट किसी भी व्यक्ति की आंखों में अगर है तो क्या होता है, उसका जो फार पॉइंट है ना वो इन्फिनिटी ना होकर नियरर देन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक याद रखने का है कि उसका जो फार पॉइंट, उसकी आंख का जो फार पॉइंट होगा, दूर का जो बिंदु होगा, वो इन्फिनिटी ना होकर नियरर देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स ओनली, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ ही मीटर तक साफ देख पाते हैं, ठीक है। अब इमेज की अगर बात करें तो किस टाइप की इमेज बनती है, कहाँ बनती है, तो इन ए मायोपिक आई, अगर किसी आंख में किसी व्यक्ति को मायोपिया हो रखा है, ठीक है, तो जो इमेज होगी, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने बन जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। इसमें समझने का, मायोपिया में समझने का क्या है, मायोपिया का ही दूसरा नाम नियर साइटनेस होता है। और मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी, जिसमें व्यक्ति पास का तो देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता, ठीक है। दूसरी चीज, ये इसका कुछ कारण होते हैं, कारण के बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो के बाद में आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं कोज ऑफ मायोपिया। अब यहाँ डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से मैंने बोला कि रेटिना के सामने इमेज बन जाती है, रेटिना पर नहीं बनती। रेटिना क्या होता है? स्क्रीन ऑफ आई, ह्यूमन आई की या किसी भी आई की जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है, क्वेश्चन आ जाता है। विच पार्ट ऑफ आई इज नोन एज द स्क्रीन। तो स्क्रीन यानी कि पर्दा, ठीक है। तो आँख का पर्दा यहाँ, यानी कि जहाँ इमेज बनेगी वो है रेटिना, ठीक है। ये रेटिना यहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मायोपिक आई, ये मायोपिक आई की कंडीशन दिखाई गई है। फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, ठीक है, मायोपिक आई का फार पॉइंट। ये देखिए, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किरण आई, ये आई लेंस से पास हुई और ये रेटिना पे, ऐसे ये है नॉर्मल आई का केस, ठीक है, जो नॉर्मल आई है। अब ये नॉर्मल आई है, यानी कि जिस आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आई है, इस आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी व्यक्ति को किसी स्पेक्टिकल्स वगैरह की, ग्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल आई में क्या होगा, दूर जो ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज रेटिना पर बन रही है, नोट इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर मायोपिक आई है, ठीक है, तो देखिए मायोपिक आई में क्या होता है, ठीक है। मायोपिक आई में क्या होगा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट से कभी भी किरण आती है तो हम उसको पैरेलल ले सकते हैं या किसी भी तरीके से लीजिए, बट वो, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो आगे फोकस पे, अपने फोकस पे उनको कन्वर्ज करता। तो देखिए यहाँ कन्वर्ज होगी, जबकि इसको होना कहाँ था, यहाँ रेटिना पे। दिस इज रेटिना,
रेटिना पर कन्वर्ज होना था, लेकिन रेटिना पर कन्वर्ज ना होकर वो रेटिना के आगे कन्वर्ज हो गई। ठीक है, कन्वर्ज यानी कि केंद्रित हो गई। ठीक है, अब इसको करेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो मायोपिया की करेक्शन किस लेंस के द्वारा करी जाती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि ये पहले कन्वर्ज हुए ना, तो मेरे को आंखों के सामने कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी, ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे ये जो किरण आ रही थी, यहाँ से ये जो किरण आ रही है, ये पहले ही डाइवर्ज हो जाए, यानी कि दूर दूर हो जाए। ताकि पहले ही दूर दूर होंगी, फिर लेंस उनको कन्वर्ज करेगा अपने हिसाब से, क्योंकि आँख का जो लेंस है वो तो वीक है, लेकिन फिर वो कन्वर्ज करेगा। तो पहले से ही डाइवर्ज किरणों को कन्वर्ट करेगा, तो रेटिना पे ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएंगी। तो इसको देखते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट है। अब क्या करा, करेक्शन के टाइम पे जो भी आई स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर है, उसने क्या करा, यहाँ उसके चश्मे में, उसके गिलास में एक कनकेव लेंस लगाया। कनकेव लेंस लगाया जाता है हमेशा मायोपिया की करेक्शन में, ये चीज़ याद रखिएगा। मायोपिया किसी इंसान को हो रखा है तो उसको कनकेव लेंस चश्मों में दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कनकेव लेंस लगाया, यहाँ से जो ये किरण आ रही है, इसने क्या करा, इन किरणों को देखिए डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा चौड़ा कर दिया। ठीक है, ये डाइवर्ज कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्ज हो चुकी है, अब ये लेंस तो अपने फोकस पे ही डालेगा। तो इस तरीके से डाली है अब कि फोकस उसका रेटिना पर ही हो। इस जो जो कनकेव लेंस की जो पावर होगी, जो डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो उतनी पावर का देगा जिस ताकि फोकस जो हो वो रेटिना पर ही हो। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पावर जैसे वर्ड यूज हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, पावर लेंस के केस में पावर क्या होता है। पावर ऑफ ए लेंस या पावर ऑफ ए मिरर क्या होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को हम पावर बोलते हैं किसी भी लेंस का। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है पावर की, एसआई यूनिट वो होती है डायोप्टर। ये याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, कैपिटल डी से दिखाया जाता है, कैपिटल डी से दिखाया जाता है इसकी, ये ऐसा यूनिट है डायोप्टर। जब कभी भी आप डायोप्टर में, अब मान लीजिए आपके पास फोकल लेंथ गिवन है और आपको पावर निकालनी हो, तो ध्यान रखिएगा कि फोकल लेंथ को हमेशा पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था मायोपिया से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी करेक्शन भी मैंने रे डायग्राम की मदद से बता दिया कि करेक्शन किस तरीके से करते हैं। फिर भी एक छोटी सी वीडियो में मायोपिया से रिलेटेड एक और बना दूंगा। इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्माटिज्म, ये सभी हैं जो कि सीबीएसई के लिहाज से कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है, अच्छी रही है। आपको अच्छी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से बने रहिए। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को खास अपील करता हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एक मंथ में आपके लिए काफ़ी यहाँ मटेरियल मिलने वाला, बिल्कुल एकदम फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।